आओ शुरू करिए टेस्ट शब्द बोध ते शब्द रचना। पहला क्वेश्चन, टीम ना दी केड़ी किस्म है, संज्ञा दी केड़ी किस्म है भैया। ऊड़ा आम नाम, ऐड़ा वस्तुवाचक, ईड़ी भाववाचक, सै इकट्ठवाचक। टीम है जो, देखो टीम है जो फौज होगी, टीम होगी, एक ही है इकट्ठ नू, इकट्ठ है जो उसके बारे उनका बोध कराउंदी है, तो टीम नाम है जेड़ा वो इकट्ठवाचक ना है। ते जेड़ा पहला है अपना उसका उत्तर सस्सा होगा। दूजा नंबर, कणक नाम दी केड़ी किस्म है भाई। ऊड़ा वस्तुवाचक, ऐड़ा भाववाचक, ईड़ी आम वाचक ना, सस्सा इकट्ठवाचक ना। कणक है वस्तुवाचक ना है भाई, केड़ी है वस्तुवाचक ना है भाई आ ऊड़ा। 3 नंबर, प्यार ना दी केड़ी किस्म है। ऊड़ा आम नाम, ऐड़ा वस्तुवाचक ना, ईड़ी भाववाचक ना, सस्सा इकट्ठवाचक ना। देखो प्यार है ना, एक ही भाव है, इसनों महसूस किया जा सकता है। एवं नहीं कि तुसी अपने माँ बाप है किसी ने प्यार करते हो और कोई आया और फड़ के लै गया तुहाडे प्यार नूं, जिहड़े वो भाव है उन्होंने फड़ के लै गया और बस कैब हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। भाव ने जे वो महसूस किए जा सकते हैं, उन्होंने एहसास होता है, तो प्यार है उसका भी एहसास है भाई। एवं नहीं कि कोई चक के लै गया जेब च पा लिया दूजे नूं देता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्यार भाव है, इसलिए तीजे का ईड़ी भाववाचक। चौथा ओ ए, पड़नाव की केड़ी किस्म है। अनिश्चयवाचक, ऐड़ा निश्चयवाचक, ईड़ी संबंधवाचक, सस्सा प्रश्नवाचक। ते ए ओ ई ओ ए निश्चितता की तरफ बोध करते हैं भाई। ये मेरा गिलास है, ये मेरा भरा है, निश्चित की तरफ है और ना भी था वरता गया इसलिए पढ़ना है, तो ऐड़ा ऑप्शन निश्चयवाचक पढ़ना है वो इसका होगा। पंजवां, कई सारे पढ़ना की किस्म की है। संबंधवाचक पढ़ना, ऐड़ा निजवाचक पढ़ना, ईड़ी अनिश्चयवाचक, सस्सा निश्चयवाचक। हाँ जी, पंजवें दा ईड़ी अनिश्चयवाचक पढ़ना है, क्योंकि इस विच की है किसी निश्चित चीज बारे तो दसिया ही नहीं गया। अनिश्चितता का बोध करांदा है। अनिश्चित है, कई लोग आए, हुण पता नहीं लग्या भाई केड़े केड़े लोग आए, कई लोग आए हैं की पता लगे, तो एक ही है अनिश्चित है, तो इत्थे अनिश्चित पढ़ना है जेड़ा वो उत्तर होएगा। छठा, पुरखवाचक पढ़नां दियां किनियां किस्मां ने। 4, ऐड़ा 2, ईड़ी 5, सस्सा 3। पुरखवाचक पढ़ना है उनदियां 3 किस्मां ने भाई, पहला दूजा ते तीजा। कह सकते हो मध्यम पुरख ते अन पुरख है वह भी आप आख सकते हाँ, तो इस हिसाब नाल 3 किस्मां, ते छठे दा सस्सा 3 किस्मां ने। 7 नंबर, उदासी नां दे आधार ते विशेषण दसो। ऊड़ा उदासे, ऐड़ा उदासू, ईड़ी उदस और सस्सा उदास। सस्सा उदास है जेड़ा ये बिल्कुल सही है भाई। ना तो जेड़ा उदासी ना तो विशेषण बने हैं उदास। आप इहदा वाक च वरतो करके देखो भाई, उदास बंदा, उदास जनानी, बंदा उदास है। इत्थे की है उस बंदे की विशेषता खासियत दस रहे कि उदास है, तो की मतलब होया, विशेषण हो गया, तो उदासी का विशेषण उदास बनेगा। अगला 8 नंबर, उसारना। उसारना जिहड़ी क्रिया है दे आधार ते विशेषण बनाओ भाई। उसारना क्रिया, क्रिया च कोई भी काम करना या होना पाया जाता है, तो उसारना जिवें घर उसारना या कोई भी चीज उसारना काम होया तो क्रिया, इस तो फिर विशेषण बनाने। ऊड़ा उसार, ऐड़ा उसारे, ईड़ी उसारू, सस्सा उसारना। ते ईड़ी जिहड़ा है उसारू, 8वें दा ईड़ी सही है भाई उसारू, भाई ये बड़ा उसारू बंदा है, ते
जे बंदे का विशेषण हो गया उसारू हो गया ना, तो इनका विशेषण जो जे विशेषण दिक्कत आ जाए ना तो विशेषण बदलना है, क्रिया तो विशेषण बदलना है। जे किते दिक्कत आ जाए किसी भी वाक के अंदर, परंतु वाक बड़ा पॉपुलर होना चाहिए। पॉपुलर वाक जो लोग जिस वाक को वरतते रहते ने उस वाक की वरतों करके देखो, जो तुम उस वाक की वरतों करके देखोगे फिर तुहाडा उत्तर गलत नहीं होगा। जे तुहानू किते कन्फ्यूजन है तो उस समय डिसीजन लेना, जे तुहानू पता है तुसी कन्फर्म हो लगा दो भाई। 9 नंबर उड़ना क्रिया के आधार पर विशेषण दसो। उड़ना क्रिया है भाई, क्योंकि इस बंदा उड़ नहीं सकता, पंछी वगैरह उड़ते है क्रिया है, बंदा क्रिया नहीं कर सकता। उड़ार एड़ा उड़ारे ईड़ी उड़ना ससा उड़ारू, ससा उड़ारू। ते इन विच जिहड़ा ऑप्शन है 9वें दा ससा उड़ारू सही है भाई। देखो नू वाक च प्रयोग करके देखना सी भाई, जिहदा गलत होया क्यों गलत होया भाई। देखो उड़ार है ये तो विशेषण नहीं बनया भाई, जिवें आपां एवें कहने पता नहीं की गल है, मेरा तो मन है ना अजकल मेरा मन उड़ारू हो रहा है। उड़ारू मन वो मन जिहड़ा एक जगह टिकदा नहीं, थां थां भटकदा फिरदा उड़दा फिरदा है। उड़ारू मन आपां ये जिहड़ी है उक्तियां बहुत बार लोग वरतों विच लैके आंदे ने। तो इत्थे उस मन की खासियत उड़ारू, उस मन की खासियत किसी होर मन की खासियत सहजता, सहज रहना। परंतु इत्थे आपां गल कर रहे हैं उड़ारू दी, मन उड़ारू। तो इत्थे की है उड़ारू ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। वाक च वरतों करके देख लिया करो जे किते दिक्कत आवे भाई, ताकि आपां नूं दिक्कत आवे ही ना। 10 नंबर सड़ना क्रिया के आधार पर विशेषण दसो। सड़ना क्रिया विशेषण सड़न एड़ा सड़ना ईड़ी सड़ियल ससा सड़ने। जिवें कई बार बड़ा आपां कह देने सड़ियल जनानी है या सड़ियल बंदा है, आख देने ना आपां आख देने तो भाई ये बंदे का विशेषण हो गया सड़ियल, जनानी का विशेषण कई बार वरत लेने सड़ियल, तो यह सड़ना क्रिया तो विशेषण बन गया सड़ियल। 11 नंबर हसना क्रिया के आधार पर विशेषण दसो। हसन हसने हसना हसमुख, हसमुख बड़ा हसमुख बंदा है भाई, बड़ी हसमुख जनानी है। हसमुख बंदा, बंदे का विशेषण हसमुख किस तो बने, हसना क्रिया तो बनना है। 11वें दा ससा हसमुख। 12 नंबर वाह वाह, एक केड़ी किस्म का विस्मक है भाई। सूचनावाचक एड़ा प्रशंसावाचक ईड़ी संबोधनी विस्मक ससा सत्कारवाचक। वाह वाह ते आपां वाह वाह शब्द जो वरतते हैं उदों की करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसावाचक। वाह भाई वाह तू तो कमाल ही करती, तू ये करता वो करता, कई बार वरत देने अगले की प्रशंसा करने लई। 12वें दा एड़ा प्रशंसावाचक। 13 नंबर अफसोस, एक केड़ी किस्म का विस्मक है। ऊड़ा फिटकारवाचक एड़ा हैरानीवाचक ईड़ी सूचनावाचक ससा शोकवाचक विस्मक। केड़ा है भाई अफसोस। थोड़ा जा देखो सोचना सीगा भाई, एक क्वेश्चन गलत होना मतलब या तो जल्दबाजी कारण है या फिर कारण आप सोचिया ही नहीं गा। अफसोस करना आप किसी भी अफसोस करने जाने, कोई मर जे कर जे तो अफसोस किया जाता है, कोई ऐसी घटना हो जे जी अफसोस वाली है तो अफसोस किया जाता है, शोक किया जाता है भाई, शोकवाचक है। फटकार नहीं है इहदे एड़ा तो हो ही नहीं सकता, फटकार थोड़ी आप किसी जो फटकार ना हो किसी की बेइज्जती करनी हो आप थोड़ी कहने अफसोस अरे बड़ा अफसोस है भाई, नहीं। फटकार तो आप फिर फटकार मारदे लख लानता ये वो बहुत कुछ कहने उन्होंने। अफसोस की जो गल आ गई तो शोकवाचक है भाई ससा शोकवाचक, शोक प्रकट करने का भाव है। अगे 14 नंबर हे रब्बा मैनू मास्टर ला दे, केड़ी किस्म का विस्मक है। ऊड़ा संबोधनी
ऐड़ा शोकवाचक, ई इच्छयावाचक, सस्सा हैरानीवाचक। हाँ ये इच्छयावाचक है, सारे की इच्छा है, सारे की जवाब सही है, सब ने लाता बई इच्छयावाचक, क्योंकि यही अपनी इच्छा है। हे रब्बा मैनू मास्टर ला दी, मैनू मैडम ला दी, इच्छयावाचक हो गया बई। 15 नंबर, वाह पई वाह, इन्नी उच्ची छलांग, एक किस किस्म का विस्मक है? सत्कारवाचक, ऐड़ा प्रशंसावाचक, ईड़ी संबोधनी, सस्सा हैरानीवाचक। हाँ भाई एक बच्चा है जेडे दो तीन गलत हो गए भाई, दो तीन गलत हो गए तो मतलब अपना तैयारी इन्नी घट है, बिना तैयारी घट है अपनी, उस बच्चे को मैं आई सलाह दूंगा भाई देखो तैयारी है ना, तैयारी करो भाई, होर तैयारी करो, तैयारी की घाट है। 2 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है 15 च 2 क्वेश्चन गलत है तो 150 चो किन्ने होंगे 20, काफी तैयारी घट है भाई। तैयारी नूं होर तैयारी करो भाई, दब के तैयारी करो, होर समा कड्डो भाई, जिंदे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इन्ने सौखे सौखे क्वेश्चन भी अगर गलत हो रहे हैं, या कह दिए आप भाई ठीक ठाक जो क्वेश्चन अपने पद्धर के हिसाब से थोड़े सौखे भी है और कई थोड़े जे हल्के फुल्के औखे है, बहुत औखा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि म्यार का ध्यान रखे कि सौख तोख तेरे पापा चल रहे हैं, पद्धर ही रखे, क्योंकि जो पद्धर उन्होंने एक बार लिखा उसी फॉलो करा बाद च उस तो बाद औखे सौखे जेडे आप लास्ट पेपर बनाने हैं उन्होंने औखा सौखा आप कर लांगे भाई। तो जिंदी भी तैयारी घट है समा कड्डो भाई, ज्यादा समा दो भाई, पेपर जेड़ा है वो इन्नी दूर नहीं है, दिसंबर च पेपर होना है तो दिसंबर इन्ना ज्यादा समा नहीं रहा, होर तैयारी करो, जोरदार तैयारी देना आओ भाई। वाह भाई वाह, इन्नी उच्ची छलांग, जो बंदा देखता तो मुंह टड्डिया रह जाता, हैरान हो जाता है, हैरानीवाचक विस्मक। अरे इन्होंने तो जी लो, एक बार तुम जी लिया तो गलत होएगा ही नहीं, इहदे कोई सत्कार वाली गल नहीं है, कोई प्रशंसा वाली गल संबोधन की गल नहीं है, इस विच गल है हैरानी वाली भाई, इन्नी उच्ची छलांग हैरानी। ते 15वें दा सस्सा। 16 नंबर, ओ आज स्कूल नहीं आया क्योंकि ओ बीमार है, इस वाक विच केड़ा योजक है? कारणवाचक अधीन योजक, मंतववाचक अधीन योजक, शर्तवाचक अधीन योजक, समान अधिकरणवाचक अधीन योजक। कारणवाचक अधीन योजक, कारण है इस विच, ओ बीमार है, वो आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है, कारण दे रखे है, कारण दे रखे थे कारणवाचक भाई, सब दा सही है। 17वां, वो अरदास करता है ता जो सेहतमंद रहे, ये वाक विच योजक है। शर्तवाचक, ऐड़ा कारणवाचक, ईड़ी फलवाचक, सस्सा मंतववाचक। 17वें दा सस्सा डी जिहड़ा है मंतववाचक वो सही है, क्योंकि वो अरदास करता है, वो की करता है अरदास करता है ता जो सेहतमंद सेहत लई अरदास करता है, या की यह मंतव है ते मंतववाचक इहदा होवेगा, कोई शर्त की गल नहीं है, कोई इत्थे कारण नहीं, कोई फल नहीं, सिर्फ मंतव की गल ते मंतववाचक। 18 नंबर, ओ भावें कमजोर है फिर भी डरपोक नहीं, इस वाक विच केड़ा योजक है? शर्तवाचक अधीन योजक, विरोधवाचक, तुलनावाचक, सस्सा कारणवाचक। इस विरोध है, भावें कमजोर है परंतु डरपोक नहीं, तो कमजोर है वैसे देखा जाए तो कमजोर बंदा डरपोक होता है, परंतु नहीं वो कमजोर है परंतु डरपोक नहीं, विरोध विरोधता आ गई तो इसका की है? विरोधवाचक है। 18वें दा ऐड़ा की है? विरोधवाचक है भाई, विरोध है, शर्त तो किसी प्रकार की शर्त है ही नहीं भाई, तुलना भी नहीं है, कोई तुलना नहीं की, तुलना करो तो तुलना आवेगा, शर्त होगी तो शर्त आवेगा, कारण होगी तो कारण आवेगा, परंतु इतने विरोध है इस कारण विरोध आ रहा है। 19 नंबर, चन निकल आया क्रिया है, ए नंबर सहकर्मक, बी नंबर अकर्मक, सी प्रेरणात्मक, डी दोहरी प्रेरणात्मक। शब्द सही है भाई 19 नंबर बी अकर्मक, क्योंकि कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो अकर्मक, अकर्मक कर्म तो बिना, अकर्मक चन निकल आया कर्म तो बिना, अकर्मक बी ऑप्शन सही। 20 नंबर, मैं तुहाडे लई अखबार लै आया करांगा, वाक विच मुख क्रिया चुनो, ए तुहाडे लई, बी अखबार, सी आया करांगा, डी लै। दसो भाई दसो, हुण दसो, मिनट मारो, हुण टाइम ना लाओ।
इनदे विच जिहड़ा उत्तर है वो डी है भाई। बीवे दा की है डी। कईयां ने सी किया है भाई। मुख किरिया दसनी सी, मुख किरिया। अरे बाकी जिहड़ियां किरिया हैगियां ना, देखो मैं किरिया दा बड़ा बड़ा ही पूर्ण तौर पे समझाया है। ये मुख किरिया है, ये संचालक किरिया है, ये की कहते हैं कि गति वाचक संचालक क्रिया अलग अलग तरीके नाल करमनी हैगी है, फिर सहायक क्रिया हैगी है। इस तरीके सारिया क्रिया वाला चैप्टर दसिया होया है। तुसी उसनू चंगी तरह वेखना है भाई, चंगी तरह वेखना है। उपवाक बारे भी दसिया, उपवाक के अंदर भी ये चीजां चंगी तरह समझाई गई। बहुत ज्यादा उदाहरण दिते गए है, उदाहरण दे के समझाया गया। मुख क्रिया जिहड़ी है वो लै लै दे दे, एक ही है। मुख क्रिया लै हैगी है भाई, दूजा नहीं है। थोड़ा जा सोचो, जो तीन तीन चार चार क्रियावां इकट्ठियां आन ना, तां ध्यान रखना है केड़ी मुख क्रिया है, केड़ी सहायक है, केड़ी गतिवाचक है, केड़ी कर्मणी है, केड़ी संचालक है। इन्हां सारा ध्यान रखना है उदों। परंतु मुख क्रिया और संचालक और सहायक क्रिया है, इन्हां विच तां कम से कम आपां नूं इन्ना तां पता ही होना चाहिए। विस्तार नाल लगभग 1.5 घंटे का लगभग चैप्टर है भाई, उसनूं देखना है चंगी तरह तुसीं, और फिर जाके उस एक एक चीज उहदे विच क्लीयर दसी हुई है। इत्थे विस्तार संभव नहीं होगा, शॉर्ट करके अगे चलते हैं। नंबर 21, अजिही आक्रमक क्रिया जो कर्ता नाल भी वाक पूरा कर देवे। भाव जिहड़ी अकर्मक क्रिया पूरक दी वरतों तो बिना ही वाक मुकम्मल कर देवे। दोबारा मैंने समझाया, वैसे समझाना बनता नहीं सी, पहली बार ही एक ही चीज दसनी सी। 21 नंबर, अजिही अकर्मक क्रिया जो कर्ता नाल भी पूरा वाक पूरा करे। बस दसो, पूर्ण सकर्मक, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, और अगला है जेड़ा कोई नहीं। 21 नंबर, की है कि देखो, अजिही अकर्मक क्रिया जो कर्ता नाल भी वाक पूरा कर देवे। भाव जिहड़ी अकर्मक क्रिया पूरक दी वरतों तो बिना वाक मुकम्मल कर दे। पूरक दी वरतों तो बिना भी अकर्मक क्रिया, अकर्मक इत्थे दे रखे है और पूर्ण भी दे रखे है। की दे रखे? पूरा वाक पूरा कर देवे और अकर्मक होवे। की हो गया इसदा? 21 दा बी, पूर्ण अकर्मक, वाक पूरा कर दे। वाक पूरा कर्ता नाल ही वाक पूरा कर दे, पूर्ण अकर्मक हो गया। ठीक है, बी नंबर। दोनों शब्द आ गए, चंगी तरह समझाया भी गया। ऐसी कारण सारे का सही होया। जे अद्धा ही पांदा तो फिर दिक्कत आ जाती। 22 नंबर, मकान की नींव मिस्त्री द्वारा रखी गई वाक का रूप है। ए कर्मणी, बी कर्तरी, सी दोनों ही, डी कोई नहीं। 22वें का मकान की नींव मिस्त्री द्वारा रखी गई है भाई। देखो, या तो कर्तरी होगा या कर्मणी होगा, दोनों तो हो ही नहीं सकते। इतने वाक के पद्धर से सोचना, क्योंकि ये क्वेश्चन की है कि वाक के पद्धर का क्वेश्चन है, व्याकरण का क्वेश्चन है। तो इतने सोचने की लोक है, वाक या तो कर्तरी या कर्मणी होगा, दोवें नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। दोवां टक्कर सी कर्मणी ते कर्तरी दे अंदर, और इस वाक दे अंदर कर्म हैगा है, कर्म है। मिस्त्री, मकान की नींव मिस्त्री द्वारा रखी गई है। नींव मिस्त्री द्वारा, नींव मिस्त्री ते अगर तुसी जोर देंदे तुहानू पता लग जांदा इस दे विच कर्म भी है। इस कारण कर्मनी रूप है, वाक दा कर्मनी रूप है भाई। हाँ, पैसिवाइज भी हो सकता है। इंग्लिश की गल आपां भी, अगर इंग्लिश भी किसी को ज्यादा आती है तो वह पैसिवाइज ध्यान च रख सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 23 नंबर, मीनू निक्कू ते मीनू निक्कू तो चिट्ठी लिखवा रहा है क्रिया है। संसर्गी, बी साधारण, सी दोहरी प्रेरणात्मक, डी प्रेरणात्मक। 23वें दा डी है भाई, प्रेरणात्मक है डी। इस विच की है, प्रेरणा दे रहा है भाई, दोहरी प्रेरणा नहीं है। दोहरी प्रेरणा नहीं है भाई। दोहरी प्रेरणा तो कोई एक बंदा दूजे नूं प्रेरणा दे के फिर गां अगे होर प्रेरणा दे के काम करावे, ता दोहरी प्रेरणात्मक है। ये तो कली प्रेरणा है। मीनू है जिहड़ा,
ਨਿੱਕੂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰणात्मक ਬਣਦੀ ਹੈ 23ਵੇਂ ਦਾ ਡੀ। 24 ਨੰबर ਉਹ ਖਾਸੀ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ए जा, बी चुके सन, सी खासी दूर, डी ओ जा। क्रिया की है जा है भाई 24वें दा ए जा क्रिया है, खासी दूर जा चुके सन, ठीक है, जा चुके हन, हन सहायक क्रिया भाई है दा ही जिहड़ी है वर्तमान दा ही रूप दे रखा है भाई, इज्जत देने लई दसिया गया है। चा 24वें ਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਸੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ठीक है। 25 नंबर शब्द अब्बड़ वाहे क्रिया विशेषण है, गिणतीवाचक, ताकीदवाचक, कालवाचक, प्रकारवाचक। 25 दा डी प्रकारवाचक भाई, प्रकार अचानक, ये प्रकार है, अचानक टाइप दसिया है, प्रकार दसिया है, ये अचानक है, काल नहीं है। काल तो समा दी तरफ नहीं दस रहा है, एक क्रिया है समा वल संकेत नहीं कर सकती है, प्रकार वल संकेत कर रही है। तो अब्बड़ वाहे अचानक लिखता सी मैं ब्रैकेट, ताकि बच्चों का क्वेश्चन है जो गलत ना हो, कला अब्बड़ वाहे लिख दिता तो कई ने क्वेश्चन ही छड़ देना सीगा, तो इस कारण ब्रैकेट अचानक पाया गया ताकि वो थोड़ा जाणू रहे और कर दे। 26 नंबर मैनू थोड़ा जिहा दुध चाहिए है, वाक विच क्रिया विशेषण की वनंगी चुनो। ए परिमाणवाचक, बी गिणतीवाचक, सी स्थानवाचक, डी प्रकारवाचक। मैनू थोड़ा जिहा दुध चाहिए है, हुण थोड़ा जिहा दुध विशेषण जिहड़ा है वो परिमाण है भाई, परिमाण तो संबंधित है, मिणती तो संबंधित है, तो एक ही हो गया परिमाणवाचक हो गया। गिणती की गल इत्थे नहीं है, स्थान की गल इत्थे नहीं है, प्रकार की गल नहीं है, इत्थे गल मिणती की है, परिमाण की गल है। तो 26वें दा ए परिमाणवाचक। 27 नंबर आर पार शब्द क्रिया विशेषण की विनंगी है, कालवाचक, बी स्थानवाचक, सी गिणतीवाचक, डी प्रकारवाचक। आर पार आर पार स्थान नहीं है भाई, आर पार प्रकार है भाई। हुण ये लड़ाई है जी, आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई। अपना हुण इस समय जिहड़ा सैकंड ग्रेड का लैक्चरर का पेपर होगा, अपने वास्ते आर पार की लड़ाई है भाई, ठीक है, प्रकारवाचक है भाई। 28 नंबर मैं एक बारी ही समझाऊंगा, वाक विच क्रिया विशेषण है, कालवाचक, बी स्थानवाचक, सी गिणतीवाचक, डी प्रकारवाचक। एक बारी ही समझाऊंगा, क्रिया की विशेषता दस रहे एक, और एक की है, एक गिणती है तो गिणतीवाचक, सारे का ही सही है। एक गिणती तरफ, गिणती का बोध हो रहा है, गिणती तरफ इशारा हो रहा है, गिणती का बोध हो रहा है, गिणतीवाचक विशेषण होगा। 28 नंबर सी भाई गिणतीवाचक। 29 नंबर ओ किधर गया, क्रिया विशेषणी की अवस्था है, अवस्था दसनी है, ओ किधर गया। प्रश्निक, बी योजकी, सी साधारण, डी कोई नहीं। इहदे स्पष्ट ही पता लग गया प्रश्न है और प्रश्नवाचक लिखिया हुआ है, तो इस कारण 29वें दा ए प्रश्निक भाई, प्रश्न साफ साफ दिता गया है, ठीक है। तो योजकी अवस्था भी नहीं बनती, साधारण भी बनती, कोई नहीं नहीं बनती, तो प्रश्न दिता है प्रश्निक अवस्था। 30 नंबर ओ अज जरूर आवेगा, ओ अज जरूर आवेगा, वाक विच क्रिया विशेषण की वनंगी चुनो। ए निर्णयवाचक, बी ताकीदवाचक, सी गिणतीवाचक, डी कालवाचक। ओ एक ही है, ताकीद है, निश्चितता की ओर इशारा कर रहा है, किस बल है, निश्चय, ताकीद, निश्चय। तो फिर की होगा इस
किवें दा बी ताकीद, ताकीदवाचक होवेगा भाई। ठीक है जी। उस तो अगे क्योंकि इसको निर्णय नहीं है, इस ताकीद है, निश्चय है भाई उन्हें आना जरूरी है, और ता करके ताकीदवाचक है, गिनती की गल नहीं है, काल की गल नहीं। 31 नंबर, ਉਹ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ए विकारी, बी अविकारी, सी दोनों, डी कोई नहीं। उस संबंधक जिंदे रूप विच कोई परिवर्तन ना होवे भाई, वो अविकारी है। वो की है? रूप विच कोई परिवर्तन ना होवे, वो की है? अविकारी है भाई। अविकारी है भाई। 31वें दा बी, अविकारी, और जिंदे परिवर्तन हो जाए वो विकारी है। जिस दे रूप विच परिवर्तन हो जाए वो विकारी है। जे इत्थे नहीं ना हुंदा ते विकारी हो जांदा, परंतु परिवर्तन नहीं हुंदा वो है अविकारी। अगे 32 नंबर बई, रेखा दे कोल पेन है, अनीशा कोल कापी है, वाक विच दू बाजरा संबंधक है। ए रेखा, बी दो, सी कोल, डी पेन। हाँ जी, आ गया भाई उत्तर सब दे। कोल, कोल दू बाजरा है, क्योंकि देखो इस विच की है, रेखा दे कोल इत्थे भी आ गया, ठीक है, और इत्थे संबंधक लगे तां भी आ गया, ते संबंधक नहीं लगे तां भी आ गया, दू बाजरा है गए। तां 32वें दा जिहड़ा सी है वो सही है भाई। दू बाजरा जिन्हों की मिसरत भी कहते हैं, कदी पूर्ण संबंधक का काम करे और कदी अपूर्ण संबंधक का काम करे, वो दू बाजरा है। पहले विच पूर्ण संबंधक का काम कर रहा है, रेखा कोल पेन है, रेखा दे कोल पेन है, और दूजे च अपूर्ण का काम कर रहा है, अनीशा कोल पेन है। इस विच संबंधक है जिहड़ा कोल संबंधक है दू बाजरा है, कदी पूर्ण ते कदी अपूर्ण संबंधक का काम करे वो दू बाजरा हुंदा है, और इत्थे सी कोल सही है। 33 नंबर, संबंधक जा संबंध सूचक पिछेतर तो बाद विच लगन वाले ना जा पड़नाव नूं कहा जाता है। ए संबंधी, बी संबंधमान, सी संबंध सूचक पिछेतर, डी सारे ही। संबंधक जा संबंधक सूचक पिछेतर तो बाद लगन वाला उसनूं की आखदे ने भाई? देखो ये तो क्वेश्चन च आ ही गया, सी तो हो ही नहीं सकता, सी तो क्वेश्चन च आया पे संबंधक, जिहड़ा संबंधक सूचक पिछेतर हुंदा वही संबंधक हुंदा है भाई। उस तो बाद लगन वाला जिस नाल संबंध कायम होवे उसनूं की कहंदे है? संबंधी मान। भाई सारे दा गलत है संबंधी मान। थोड़ा जा बेटा ध्यान दो, तैयारी है जिहड़ी उसकी म्यार चक्को भाई, थोड़ी होर तैयारी करो, होर तैयारी की लोड़ है। इस तरीके के क्वेश्चन जिहड़े अपने नोट्स च है वो अपने गलत हो रहे हैं, क्योंकि ना तो आप चंगी तरह जानू नहीं, हर एक लैन तो हर एक अक्कर तो 6 तो 12वीं अपने नोट्स के अंदर 6 तो 12वीं के अंदर जो भी है एक एक लैन तो एक अक्खर तो आप जानू होइए, उत्थे किसी प्रकार का भरम भुलेखा अपना नहीं पालना, फिर जाके कितने नंबर आऊगा। होर मेहनत करो भाई, होर मेहनत करो। संबंधी मान जिस नाल संबंध कायम होवे और जेड़ा संबंधक तो बाद आवे वो संबंधी मान हुंदा है। ती ऑप्शन सही है। 34 नंबर, बैग विच किताब है, वाक विच संबंधी शब्द है। दसो भाई, बैग, बी विच, सी किताब, डी है ए बैग। बैग विच किताब है, ए संबंधक संबंधी है भाई, की है? ए संबंधी है। हुण संबंधी और संबंधमान बारे तो चंगी तरह दस्या होया ते उस तो समझाता है। और भी ज्यादा समझना है तो आप संबंध चैप्टर जाके तुसीं वीडियो वेख सकते हो।
35 नंबर ए सीमा दी कार है, वाक विच संबंधमान है। कार बी सीमा दी, सी ए डी है। संबंधमान देखो, सब तो पहला संबंधमान के बारे जानना पवेगा। संबंधी मान जिस नाल संबंध कायम होवे और जेड़ा संबंधी तो बाद आवे, दो गल्लां, जेड़ा संबंधी तो बाद आवे और संबंधमान कायम होवे, ए सीमा दी कार है। 35वें दा ए बई कार एक ही है कि संबंधी तो बाद आया है, संबंधी सीमा, उस तो बाद आया है संबंधमान। कार सीमा संबंधी है भाई, कार है जेड़ी ओ संबंधी मान है, क्योंकि ए सीमा दे नाल संबंध स्थापित करती है, जिस नाल संबंध कायम होवे, संबंधी मान, और जेड़ा संबंधी तो बाद आवे, संबंधी मान। इस दे बारे तुसी जानू नहीं सी भाई, जानू करवाता है, चैप्टर भी देख सकते हो तुसी। चलो अगे चलिए। झोले विच किताब है, वाक विच संबंधी है। झोला विच किताब है, चारों ही आगे ए है, बी किताब, सी विच, डी झोला। झोला बई ये सब दा सही है। संबंधी नूं चंगी तरह जानदे हो तुसी। अरे जो आपां नूं संबंधी चंगी तरह आंदा, चलो एक चीज अगर चंगी तरह आवे, दूजी आप ही आप निकल जाती है। हुण वेखिया गया कि बच्चे संबंधी वाले जिन्ने भी उत्तर सी तुसी सही दिते, परंतु संबंधी मान वाले जिन्ने भी उत्तर सीगे वो तुसी गलत दिते। क्यों? जो आपां संबंधी तो चंगी तरह जानू है तो आपां संबंधी उत्ते पहला गोला ला लो भाई, आ तो संबंधी है, जिहड़ा बच गया उन्हां विच अगर कन्फ्यूज हो तो संबंधी मान ते आराम नाल पहुंच जाओगे। ये एक तरीका हुंदा है कि आपां नूं ऑप्शनां दे विच जे किते आपां कन्फ्यूज है, पहला वो ऑप्शन काटे मार दो जेडे हो नहीं सकते, उस तो बाद उन्हां दा टाकरा करो। जदों तुसी टाकरा करोगे तो इस चीज तो तुसी चंगी तरह जानू हो जाओगे कि आ तां संबंधी है, इस बारे तो मैनूं पता है, परंतु संबंध मान बारे भैया मैनूं चंगी तरह पता नहीं। फिर आई हो सकता है संबंधी मान। ठीक है, तो इहदा संबंधी की है? झोला। 36 दा डी झोला इहदा की है? संबंधी है। और किताब नाल संबंध स्थापित हो रहा है, किताब है संबंधमान, संबंधी मान जिस नाल संबंध कायम होए, जेड़ा संबंधी तो बाद आवे। 37 नंबर अगेतर शब्द कल का अर्थ है कल। ए गुरु, बी भैड़ा, सी अंदर, डी बहुत। 37 नंबर भैड़ा भाई, कल का मतलब है भैड़ा, बहुत भैड़ा, भैड़ा कल, कलयुग लई वरतिया जाता है। होर भी कल नाम काल दा भैड़े लई वरतिया जाता है। आ एक वाक प्रयोग करके दसिया तुहानू मैं। और वैसे कल आने वाला कल हुंदा है भाई। 38 नंबर केड़ा वाल पछेतर लग के बनया है? एक चरवाल, बी कवाल, सी भाईवाल, डी सवाल। जदों भी अगेतर पछेतर करो, मैं एक गल तुहानू कही हुई है, जदों भी अगेतर पछेतर करो धातु पहला अड कर लो। जिवें धातु अड करोगे तुहानू आप ही पता लग जाएगा अगेतर ते पछेतर की है। सी भाईवाल, धातु भाई, उनके पिछे पछेतर लगे वाल, बन गया भाईवाल। ठीक है जी। ते कवाल कै लग्या दा, कै दा अपने आप च कोई नहीं, सवाल सह लग्या दा, इसका अपने आप च कोई अर्थ नहीं। जेड़ा अर्थ लाया जाता है, जेड़ा शब्द ना लाया धातु शब्द, और उनका कोई ना कोई अर्थ होवे, कोई ना कोई अर्थ होवे भाई। 39 नंबर शब्द पंजाबी विच सही पछेतर केड़ा है? ए बी, बी पंज, सी ई, डी जाबी। पंजाबी दे विच बई सब तो पहला आपां नूं धातु वेखनी पवेगी। पंजाबी शब्द दे अंदर धातु केड़ी है? पंजाबी शब्द दे अंदर धातु है जिहड़ी ओ है पंजाब, और पंजाब दे पिछे ई लाता, बन गया पंजाबी। 39वें दा सी सही है भाई। हुण 40 नंबर केड़ा शब्द ला अगेतर नाल बनया है? लासानी, बी लाजवाब, सी ला इलाज, डी सारे ही। बिल्कुल सही, सब दा सही है सारे ही, क्योंकि लासानी, सानी, सानी जिंदा कोई सानी नहीं, तेरा कोई सानी नहीं पई।
लासानी, लासानी नवा शब्द बन गया। जवाब लाजवाब, इलाज ला इलाज। ते सारे ही होणगे भाई। 40 दा डी। 41 नंबर, केड़ा कम अगेतर नाल बनिया है? कम अगेतर नाल केड़ा बनिया? कमीज, कमरा, कमजात, कमर। कमजात बने बई अगेतर। जात दे अगे जो कम लगेगा तो जात का भी अर्थ है ते कमजात का भी अर्थ है, कमजात होगा। देखो मीज का कोई अर्थ नहीं, कमीज बने नहीं, आ नहीं हो सकता। कमरा इनका भी कोई नहीं भाई, मरा कमरा नहीं, मर कमर नहीं, पर जात कमजात बने हैं, ये भैया है। 42 नंबर, हेठ लिखे विकल्पों विचों समानार्थी समासी शब्द चुनना है जिहड़ा समान अर्थ होवे जिन्हां दा। सुख आराम ए, बी सिद्ध पदरा, सी संगी साथी, डी सारे ही सही। समान अर्थ होवे भाई जिन्हां दा। 42 नंबर डी सही है भाई। सारी सही है भाई। सुख ते आराम, सुख आराम एक ही गल है, समानार्थी है। सिद्ध पदरा, सीधा पदरा इको अर्थ है। संगी ओनू साथी भी कहते हैं, इको अर्थ। 42वें दा डी सही है, सारी सही है। 43 नंबर, हेठ लिखे विकल्पों विचों समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं, पीला जर्द बिल्कुल है भाई, पीला भी ते जर्द हैगा। साख संबंधी, साख नू संबंधी भी कहते, आ भी हैगा। उस्तत निंदिया, आ विरोधी है भाई। उस्तत निंदिया की है? विरोधी है, समानार्थी नहीं है, विरोधी है। सोना सुनखा, सोना ते सुनखा दोनों समानार्थी है, परंतु उस्तत निरंतर, उस्तत निंदिया विरोधी समासी शब्द है भाई, ये समानार्थी समासी नहीं है। कल कौल करार समासी शब्द का अर्थ है ए कौल ते करार, बी कौल दा करार, सी कौल वाला करार, डी सारे सही। 44 दा, कौल अते करार, कौल अते करार भाई, कौल भी किते ते करार भी किते, वो सारे उन्होंने बने कौल करार। ठीक है जी। 45 नंबर, काम धंधा समासी शब्द है। समानार्थी समास, विरोधात्मक, सार्थक निरार्थक, सारे समानार्थी। काम धंधा एक ही गल है, काम ते धंधा एक ही गल है, काम नूं धंधा भी कहते हैं, समानार्थी। ठीक है, विरोध जाहिर नहीं करता भाई तो विरोधात्मक नहीं है। सार्थक निरर्थक की कोई गल नहीं है भाई, जिवें चाह चू ये है सार्थक निरर्थक। विरोधात्मक उत्ते देखो जिवें उस्तत निंदिया विरोधात्मक है। ठीक है जी। हाँ जी, अज दोनों ही अपने टेस्ट हो गए है। अगला टेस्ट भी मिथे हुए समय के उत्ते मैं एक